नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। सबसे पहले बच्चों मैं एक ही बात कहूँगा कि आप घर में हैं, सुरक्षित रहिए, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो वो देखना है हमें इस लेक्चर में, जो कि यूपीएससी और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न के हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं बच्चों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है बच्चों, है ना। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट, एडिशनल फैक्ट अबाउट नागार्जुन सागर डैम, है ना। तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण 1955 से 1967 के बीच किया गया था और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाता है। देखिए इसमें जो मैं फैक्ट लेके आया हूँ ये करंट के सारे फैक्ट लेके आया हूँ, है ना, डिटेल में नहीं लेके आया हूँ। डिटेल में आप लोगों को नोट्स में से देखना है, क्योंकि देखिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते। ये एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बनाते जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये 2 या 3 पंक्तियों में इसमें फैक्ट में भी बताऊँगा, ये सब हम टाइप करके लेके आए हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। ये जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है बच्चों, है ना। अब देखते हैं आगे, ये इसकी ग्रहों की एक पिक्चर में भी बना के लेके आया हूँ, तो ये आराम से देखिए आप लोग, है ना, इसमें बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये ग्रहों के बारे में अब हम पिक्चर के साथ भी आप लोगों को लेके आए हैं, जिससे आप लोगों के मन के अंदर एक जो है छवि यानी इमेज स्थापित हो सके, इसलिए ये इमेज भी लेके आए। अब फैक्ट देखते हैं बच्चों। शुक्र सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा, शाम का तारा या सांझ का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है बच्चों, है ना। और इसको जो है पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं बच्चों। काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में पाए जाते हैं काले जंगल। अब फैक्ट देख लेते, ये काले जंगल की तस्वीर है बच्चों, ये देख लीजिए थोड़ा सा इमेज। अब इसमें कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा जो है यूरो है। जर्मनी की वर्तमान चांसलर एंजेला मार्केल है बच्चों, ये याद रखना है। अब प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक चट्टान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला क्या है? एक जैविक चट्टान है। अब इसमें फैक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि कोयला के बारे में आपको पढ़ना है। कोयला 4 प्रकार का होता है ना, ये सब आपको पढ़ना है और नोट डाउन करना है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक 5वां, सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बाइकाल झील है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बाइकाल झील, है ना। अब बाइकाल झील या बैकाल झील, है ना, इसको बैकाल झील भी बोलते हैं। बैकाल झील रूस में स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया में है, विक्टोरिया झील तंजानिया में स्थित है। मिशिगन झील अमेरिका में। ये सब मीठे पानी की झील है बच्चों, है ना। रूस की राजधानी क्या है? मास्को है बच्चों। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है बच्चों, है ना। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे लंबा समय लेता है? तो इसका सही आंसर क्या है? नेपच्यून है, नेपच्यून ग्रह। ये देख लीजिए तस्वीर इसकी, तो ये दिए हुए हैं, ये देख लीजिए, ये नेपच्यून दिया हुआ है। ये जो है ये चक्कर लगाता है बच्चों,
है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए सबसे कम समय लेता है। बुध ग्रह, है ना। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर अधिकतम गैसीय बलय हैं। यूरेनस को हरे ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये दिया है यूरेनस, इसको हरे ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखना है बच्चों आप लोगों को। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट और 22 सेकंड भी आ जाता है इसमें, लगभग माना जाता है। 22 सेकंड भी कहीं दिया रहता है, 26 सेकंड भी, ये है इसका। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रह नहीं है? ये याद रखना है बच्चों, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है बच्चों, है ना। सबसे ज़्यादा उपग्रह भी, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के रूप में जाना जाता है बच्चों। बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीवोस या डीमोस हैं। शनि के पास अब सौरमंडल में अधिकतम उपग्रह हो गए हैं, ये याद रखना है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न क्रमांक 9। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होंग हो नदी, जो कि चीन में प्रवाहित होती है ना। अच्छा, इसमें दिया सिंधु नदी, ये भारत में प्रवाहित होती है सिंधु नदी, और पाकिस्तान खंबात की खाड़ी में मिल जाती है होते हुए, है ना। योंग तेज, ये जो है चाइना की है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये दिया हुआ है मैप, तो ये देख लीजिए, इसमें दी होगी, है ना। तो आप लोगों को मैप में देखना है आराम से बैठ के, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों, है ना। तो अभी तक तो इसमें देखा गया गोदावरी नदी डेल्टा, जबकि कहते हैं सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये काफ़ी सारी बुक्स में भी दिया हुआ है, तो ये मान सकते हैं हम सुंदरबन डेल्टा बच्चों, है ना। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है बच्चों, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या है रहने देते हैं, इसकी जगह कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा इसकी जगह, सुंदरबन डेल्टा कर लीजिएगा बच्चों, है ना। इसकी जगह क्या होगा, सुंदरबन डेल्टा। ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया टाइप करने में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से हुआ है। सुंदरबन डेल्टा को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, है ना। तो ये कुछ तस्वीर है बच्चों सुंदरबन डेल्टा की, जो कि बांग्लादेश के जस्ट नीचे से ये डेल्टा बन रहा है बच्चों। इसमें जो है सुंदरबन डेल्टा में अनेक प्राकृतिक वनस्पतियां भी पाई जाती हैं बच्चों, है ना। ये सुंदरबन डेल्टा है। अब आगे चलते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? तो रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, रेगुर मिट्टी बच्चों, है ना। ये मैप दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा कपास के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में खरगोन जिले, है ना, खरगोन जिले में सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती होती है, और यहाँ पे कपास को सफ़ेद सोना के रूप में भी जाना जाता है बच्चों, है ना। खरगोन, निवाड़, वेस्ट निवाड़, है ना बच्चों। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 में देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, ब्रह्मांड का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के नाम से ब्रह्मांड का अध्ययन होता है बच्चों। अब आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो सबको पता होगा यूरोप महाद्वीप में है एटलस पर्वत। अब आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप, एटलस माउंटेन्स ये दिया है बच्चों, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। और अपने आपके पास मैप तो हो गई, तो आप लोग उसमें भी थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है बच्चों? तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है बच्चों। अब आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो सचिवालय ये काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो ये नेपाल की राजधानी है। और नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बच्चों? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल की मुद्रा क्या है बच्चों? नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। अब थोड़ा सा सार्क के बारे में भी देख लेते हैं। तो सार्क है ना, तो ये एशियाई देशों का एक सम्मेलन होता है सार्क। इसमें जो है 8 देश शामिल हैं बच्चों, है ना। तो इन 8 देशों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में टाइप कर दूंगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। सार्क, तो ये फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। सार्क इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है बच्चों। ये मैंने यहीं पे टाइप कर दी थी, या यहाँ देख लीजिए या वहाँ। इसकी ट्रिक है याद करने की। अब भारत भूमि नेपाल, ये इसकी ट्रिक है बच्चों। अब भारत भूमि नेपाल, तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, है ना बच्चों। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, जैसे आ से हो गया अफगानिस्तान, बा से हो गया बांग्लादेश, है ना बच्चों। भा से हो गया भारत हो गया, भूमि से क्या होगा? भूटान हो गया। और माँ से क्या हो गया? मालदीव हो गया। और ना से क्या हो गया? नेपाल हो गया। पा से क्या हो गया? पाकिस्तान, है ना। और ला से क्या हो गया? लंका। तो ये थे 8, देख लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया क्रमवार, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये सतलज नदी पर बनाई गई है ना। इसकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भारत के बांध, तो उसमें जो है मैंने सारी परियोजना और बांध को शामिल करके एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो उसमें जो है भारत के जितने भी बांध हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में भी उसमें जानकारी आपको एकत्रित हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है। इसकी लंबाई 168.35 मीटर होगी, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। किस देश को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्वे को जाना जाता है सूर्य की भूमि या मध्य रात्रि सूर्य की भूमि को, ठीक है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहेंगे? जापान को। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है बच्चों। और नॉर्वे क्रोन इसकी मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी मुद्रा है यहाँ की। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में भी जाना जाता है। मैंने क्या कहा था? उगते हुए सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्रमांक 18, कौन सी नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है, ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है बच्चों, है ना। ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है ना। अब डेल्टा के बारे में आपको सर्च करना है, ये आपका काम है, क्योंकि सारा यदि हम ही बता देंगे तो आप लोग कुछ भी नोट डाउन नहीं करेंगे सर्च करके, है ना। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर, है ना, उत्तराखंड में स्थित है बच्चों, याद रखना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, है ना बच्चों। किस देश को गोल्डन पैगोडा की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को, है ना। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपैदा, ये याद रखना है बच्चों। जापान की टोक्यो, चीन की बीजिंग, चीन तो सबको याद होगा क्योंकि कोविड-19, ये याद रखना है चीन। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। म्यांमार की राजधानी नेपैदा है और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है बच्चों, याद रखना है। अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो ये गुजरात में है बच्चों, तटीय रेखा याद रखना है बच्चों। ये दिया है गुजरात, ये थोड़ा सा देख लो, ये है गुजरात। तो यहाँ की तटीय रेखा सबसे लंबी है बच्चों, याद रखना है आपको, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हम आगे ये मैप देख लिया आप लोगों ने। प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। कर्नाटक में जोंग फॉल किस नदी पर स्थित है? तो श्रावती नदी पर कर्नाटक में जोंग फॉल स्थित है बच्चों, है ना।
अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी समुद्र रेखा पर के तट पर स्थित नहीं है? तो स्वाभाविक है हरियाणा नहीं है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तीनों। सिंपल सा क्वेश्चन है, नो डाउटफुल। ये मैप में देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम दिखा दें, है ना। ये दिया है हरियाणा बीचों बीच, है ना। इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में राज्य स्थित हैं बच्चों। अब ये दिया है गुजरात, ये स्थित है कर्नाटक, है ना, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब दिए हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को है ना। याद रखना है। यूरेनस को हरे ग्रह के रूप में, शुक्र को चमकीले ग्रह के रूप में, प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है बच्चों। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तमिलनाडु नहीं करता, है ना। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। रायपुर नहीं, नया रायपुर, है ना। अटल नगर, ठीक है बच्चों। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं, है ना। उइके महिला हैं, याद रखना है। और पहली जनजाति महिला हैं, ये याद रखना है छत्तीसगढ़ की। ये दिया है छत्तीसगढ़, ये आप लोगों को देख लेना है बच्चों। ये दिया है छत्तीसगढ़ राज्य। अब आगे चलते, जो कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था, है ना। यहाँ काफ़ी सारे इस्पात उद्योग भी स्थित हैं, है ना। जैसे भिलाई हो गया, है ना, राउरकेला हो गया। ये हमारे सौरमंडल के किस ग्रह में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो किस ग्रह में, है ना। तो किस ग्रह में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह? गैलीमेड, है ना। तो ये याद रखना है बच्चों, ये उपग्रह है जो कि एक ग्रह में स्थित है। गैलीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह में स्थित है। ये है एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर, है ना बच्चों। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह में? तो बृहस्पति ग्रह में। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे है, गिर का जंगल किस राज्य में स्थित है ना। गिर का जंगल, तो ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में, है ना बच्चों, याद रखना है। अब एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन और बनता है, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य या गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है, याद रखना है। और गिर का जंगल ये अलग है, मेघालय में स्थित है ना। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय के राष्ट्रपति कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और मेघालय की राज्यपाल कौन है? तथागता राय है मेघालय की राज्यपाल बच्चों, ये याद रखना है। थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन बच्चों। गिर नेशनल पार्क, बांसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। कन्फ्यूजन मत लाना है आप लोगों को। अब आगे चलते, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। अच्छा, पुर्तगाल से याद आया, वास्को डी गामा, है ना। तो वास्को डी गामा जो है ये आया था भारत में, है ना। जेमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। बेना राष्ट्रीय की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की है। और मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है, याद रखना। चंबल नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है ना बच्चों। ये जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट, या महू से जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है चंबल नदी का बच्चों, है ना। चंबल नदी महू से जहाँ से ये निकलती है, वह उस स्थल को परशुराम जी की जन्म स्थल भी, भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली भी कहा जाता है, जाना पाव पहाड़ी पर, है ना बच्चों। तो यहाँ से 2 या 3 नदियाँ शायद निकलती हैं। गंभीर नदी हो गई, बैरास नदी हो गई बच्चों, है ना। तो ये कुछ नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ग्वालियर के लगभग भी चंबल नदी निकलती है, करीब 20 या 25 किलोमीटर आगे से बच्चे, है ना। चंबल नदी जो है बीहड़ बनाती है बच्चों, ये याद रखना है। बीहड़ का मतलब खड्डे बनाती है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा है, ये याद रखना है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और अयोध्या सबसे इम्पोर्टेंट, अयोध्या सरयू नदी के
तट पर स्थित है बच्चों। जय जय श्री राम। अभी जो है वर्तमान में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किया गया है बच्चों, है ना। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी बनता है, कार सेवा। कार सेवा एक शब्द बोलते हैं ना। अच्छा, तो ये कार सेवा होती क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। 1992 की ये घटना है बच्चों, है ना। उस समय जो है राम राज्य, राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा आंदोलन विकराल रूप में अग्रसर हुआ था, है ना बच्चों। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? राजमाता विजय राजे सिंधिया और उमा भारती। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को सर्च करके पढ़ लेना है, और काफ़ी सारे इसमें लेक्चर भी बनते जा रहे हैं यूट्यूब पर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है बच्चों, ये याद रखना है। तो ये थे कुछ ज्योग्राफी भूगोल के कुछ प्रश्न बच्चों। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इसमें जो है फैक्ट भी बने हुए हैं, मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को बताए हैं, है ना। तो बस आप लोग से एक ही गुजारिश थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, है ना, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बच्चों। थैंक यू।